बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद वसीउल्लाह, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्टिव न्यूज। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो बड़ा ही दिल दिला देने वाला टॉपिक है। एक ऐसा टॉपिक है जिसने पूरी जर्नलिज्म की हिस्ट्री को हिला कर रख दिया, जिसने पाकिस्तान के सारे सहाफियों को हिला कर रख दिया। क्योंकि बहावलपुर के नाश्ते के होटल पर एक सहाफी को कुछ लोग मारने आए थे। जर्नलिस्ट को कुछ लोग जान से मारने आए थे, लेकिन वो किसी तरह से बच गया। अब अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो भी देख रहे हैं कि कैसे एक जर्नलिस्ट बैठकर नाश्ता कर रहा है। कुछ लोग आते हैं जिन्होंने अपने मुंह पर नकाब किए हैं और हेलमेट पहना है, और वो जर्नलिस्ट को आकर डंडों से मारते हैं। उसका सिर फटता है, उसके नाक से खून आता है और उसको बहुत ज्यादा इंजरी होती है, लेकिन वो वहां से भाग जाता है। तो जो लोग थे उसके पीछे जाते हैं, उसके पीछे भागते हैं पकड़ने के लिए। फिर एक उसी जर्नलिस्ट का बयान आता है कि मुझे अगर कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार जहीर चन्नड़ और इकबाल चन्नड़ होगा। जहीर इकबाल चन्नड़ जो है इसका भतीजा है, बल्कि चन्नड़ का बेटा मलिक ऐसा, ठीक, उसने नामालूम लोग भेजे जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया है और जान से मारने की कोशिश की है। अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार मलिक इकबाल, मलिक जहीर और मलिक इजाज और उसका बेटा मलिक हसन होगा। ये कोई ऐसे लोग होंगे जिनकी जर्नलिस्ट ने एक खबर लगाई होगी, क्योंकि ये जो जाहिद अवैसी था ये क्राइम रिपोर्टर था। जाहिद अवैसी था, मियां जाहिद अवैसी, वही जर्नलिस्ट जिसको लोगों ने मारा बुरी तरह से। उसका फिर बयान आया जिसने कहा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो डिप्टी स्पीकर और जहीर चन्नड़ और इकबाल चन्नड़ का उसने नाम लिया कि ये जिम्मेदार होंगे मेरी मौत का। जी हाँ, उस जर्नलिस्ट की हालत बहुत ज्यादा खराब है। आपने वीडियो में भी हालत देखी कि किस तरह वो बेचारा खून से लथपथ था। तो आप मुझे बताएं कि ऐसी बातें सुनने से और ऐसी वीडियो देखने से हमारी यूथ को क्या पैगाम जाएगा? जो हमारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम बड़े होकर जर्नलिस्ट बने, क्या उनका दिल करेगा ऐसी चीजें देखकर जर्नलिस्ट बनने का? तो हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ऐसे बदमाशों का इलाज करें, क्योंकि अगर इस तरह जर्नलिस्ट खत्म हो गए तो हम माइक बदमाशों के हाथ में तो नहीं पकड़ा सकते। कि आपको बदमाश आकर न्यूज रिपोर्टिंग करेंगे, आप तक खबरें पहुंचाएंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस केस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जर्नलिज्म को बचा दिया जाए। जी हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बदमाश आकर आपको खबरें तो नहीं पहुंचा सकती, आपके मुल्क से सहाफी जर्नलिस्ट खत्म ही हो जाएंगे। क्योंकि ऐसी चीजें हमारी यूथ देखती रही तो किसी का दिल नहीं करेगा जर्नलिस्ट बनने को। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये पैगाम दूंगा, बहावलपुर की मैनेजमेंट को ये कहूंगा कि इस केस पर अपनी नजरसानी करें और इस पर कार्रवाई की जाए लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस जर्नलिस्ट को मारा है, उसको मौत तक पहुंचा दिया है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो जर्नलिज्म को बचाने के लिए हमें चाहिए कि हम मियां जाहिद अवैसी का साथ दें, जो कि क्राइम रिपोर्टर है, और हमें चाहिए कि एंड तक उसके साथ इस केस में खड़े रहें। तो दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अगली वीडियो में जरूर मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीडियो, बाय।